हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। एक बार फिर से आप लोग का हम स्वागत करते हैं और आज से आप लोग का कंटिन्यू वीडियोस रहेंगे। तो ध्यान से अगर देखें तो ये लास्ट वीडियो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और हम अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे हैं 21 क्वेश्चन देखे। आज 22, 23 और 24 देखेंगे। अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज एक बात है तो ध्यान से रहे आपको कि आज जो 22, 23 और 24 देखेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बिहार बोर्ड से भी और आप कंपटीशन बेस के लिए भी देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी तक आप लोग अगर प्लेलिस्ट मेरा पूरा वीडियोस नहीं देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो प्लेलिस्ट में जाओ फिजिक्स गुरु, मतलब आप यूट्यूब में फिजिक्स गुरु लिखो और प्लेलिस्ट में जाओ मेरे। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा और ये लास्ट वीडियो जो होगा समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो। चलते हैं हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक एक टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान होने वाला है, समझने का प्रयास तो करो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो कौन सा पहला है? आज का पहला है। ऐसे तो ये 22 नंबर क्वेश्चन है लेकिन आज का पहला है, नहीं देखे है ना तो देख लीजिए। और ऐसे भी आज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 1.22, 22 नहीं कहते 22 कहिए। तो 1.22 में आज हम लोग क्या देखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर जो है उसको देखो। 2.4 मीटर, ठीक है 2.4 मीटर यार, अच्छा 2.4 मीटर व्यास। ओहो, तो इसका मतलब गिवन लिख देते हैं ना, गिवन ये समझते हैं ना, गिवन लिखे क्यों? क्योंकि गिवन में तो दिया है ना, तो दिया है तो उसी को लिख रहे हैं। तो दिया क्या है? तो दिया है कि d इक्वल टू 2.4, अच्छा मीटर। तो r इक्वल टू क्या होता है? अच्छा तो डायमीटर जो व्यास होता है ना उसके हाफ त्रिज्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1.2 मीटर। गुड, बढ़िया चीजें हैं कि जो d होता है, जो व्यास होता है उसके आधा त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या 1.2 मीटर दिया हुआ है ना, तो बिल्कुल कंप्लीट है ना। अब सुनो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, अच्छा आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व समझो ना, आवेश घनत्व को सिग्मा से और पृष्ठीय आवेश याद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ही बताए थे कि सिग्मा जो होता है ना आवेश घनत्व को दिखाता है लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व को। अच्छा तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व को तो कितना है 80, और यहां पर क्या दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम्ब और पर मीटर स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो सर इसको थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं यार। कैसे इसको बनाएंगे तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। 80 को तो 80 लिखते हैं और माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 होता है, और यहाँ कूलम्ब मीटर स्क्वायर का मीटर इनवर्स 2 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आप लोग को बिल्कुल आ गया होगा। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका है तो बाबू अब चलते हैं हम लोग यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मात्र बदल लेते हैं कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आए। तो जैसे आप फॉर्मूला की बात करते हो तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है? किसका फॉर्मूला यार? तो क्या पूछ रहा है तो पहले पढ़ो ना क्या पूछ रहा है। तो एक ए नंबर क्वेश्चन है, अच्छा तो इसका मतलब ए नंबर के लिए। तो ए नंबर में क्या पूछता है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा तो क्यू बराबर क्या होगा? तो क्यू बराबर तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? तो सिग्मा इंटू ds। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट को तो बिल्कुल देख लें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पूरा समझाएं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल मजा आएगा। और इसलिए हम ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां आप देखिएगा तो ज्यादा समझ पाएगा। यहाँ हम 1 घंटे का तो वीडियो बना नहीं रहे हैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए प्लीज उसको जरूर देख लें। तो Q बराबर क्या होता है सिग्मा ds। तो सिग्मा ना बाबू, सिग्मा यहाँ दिया हुआ है। जैसे ही सिग्मा दिया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, तो सिग्मा के लिए क्या लिख लेंगे तो Q, और सिग्मा के लिए देख लेंगे 80 इंटू 10 टू द पावर -6। और जैसे ही उसके नीचे में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा बाबू तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1.2 नहीं। अब ध्यान से देखिए ds चाहिए, अच्छा मतलब s चाहिए, इसका मतलब ये एरिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Q बराबर आवेश घनत्व और मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व गुना क्षेत्रफल। तो एरिया जो होता है ना, एरिया
एक बात की और ध्यान से देखिए, सॉरी इसके लिए, कि यहां DQ लिखते तो DS लिखते, मतलब समझ लो ना वहां जाकर, ठीक है। और DQ लिखते तो यहाँ DS लिखते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, तो ध्यान से देखो कैसे बना सकते हैं इसको। तो इसका मतलब A कितना होता है, तो A होता है 4πr²। तो 4πr² कैसे होगा सर, A 4πr² कैसे होगा, तो A 4πr² इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप एक बातें जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या कि गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², यही कारण है। तो Q बराबर क्या हो गया, मार्कर ही थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, ऐसे कल से आप लोग खुद से अच्छा से चलने लगेगा तो समझ में आने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तो 80 × 10⁻⁻6 4π की जगह पर 3.14 r², तो r² की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 1.2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है अब आप लोग को, कंप्लीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको बना लीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा। आंसर तो आप लोग जानते हैं कितना आने वाला है, नहीं जानते होंगे तो बना के देख लेना, समझ में आ जाएगा कितना आने वाला है। तो A नंबर क्वेश्चन हो चुका, अब इसका B देखो, तो इसका B देख लो। अब B में क्या कह रहा है, सो पढ़ो। तो B में कह रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अच्छा पाई। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, तो Q/ε0 बना लेना है और आंसर सेंड करना है इसके कमेंट में या व्हाट्सएप पर। तो Q की जगह पर तो जो इससे पहले वाला Q निकला ना वही Q। ε0 का वैल्यू जानते हो, फाई बराबर निकल सकता है, मतलब फाई T कह लो, टोटल फ्लक्स कह लो, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया, आपका कंप्लीट भी कर लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाबू, तो फाई बराबर होता है क्या, Q/ε0। इसको कंप्लीट करके आपको आंसर भेज दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं इसके बाद 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो ध्यान से देखो, कोई अनंत रैखिक का, ठीक है, कोई अनंत रैखिक आवेश, रैखिक आवेश याद है लैम्डा, इसके घनत्व को ना लैम्डा कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व के लिए लैम्डा का उपयोग करते हैं। तो कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 के पावर -1 है, आई थिंक, क्या हमको पूरा क्लियर हमारे किताब में नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा उस पर स्क्रीन पर जो चल रहा होगा। मे भी अगर हम गलत डाटा दे दें तो आप उस सही डाटा का उपयोग करके बना लीजिएगा, ऐसे भी आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम यहां पर लेंगे वो -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 नहीं 4, हम 4 लेते हैं क्योंकि हमको लगता जहां तक है 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला ध्यान से देखो ना, तो क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ 4 क्या कह रहा है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, अच्छा रैखीय आवेश घनत्व ज्ञात कर देना है। डिस्टेंस कितना है, तो D = कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। D = कितना है बाबू, 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो, अब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको हम सही से लिख देते हैं, D = कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। एक और चीज है यहां पर E = क्या कह रहा है, तो E = कह रहा है 9 × 10⁴ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोग को बनाना तो आप ही लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो बाबू आवेश घनत्व निकालने के लिए कह रहा है। आवेश घनत्व बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, फॉर्मूला होता है E = होता है λ/2πε0 और D, ठीक है। तो लैम्डा E बराबर λ/2πε0 D। हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए यार लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा बराबर कितना होगा, तो लैम्डा बराबर होगा, देखो ना कैसे, तो लैम्डा बराबर एक और चीजें कर देते हैं, एक और चीजें कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला आसान करने के लिए तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4πε0 को K कहते हैं, तो याद होगा आप लोगों को ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं E2 λK/D। अब हमको क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, लैम्डा चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 λK और इसको कहेंगे ED। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब जैसे ही समझ में यहां तक आ रहा है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा ED/2K।
रख लीजिएगा, पूरा का पूरा चीजें दिया हुआ है क्या, तो ई पता है आपको, डी पता है आपको, 2 पता है आपको, और के का वैल्यू 9 होता है ये भी पता है आपको, तो पूरा का पूरा बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा और जरूर भेज दीजिएगा। 3 क्वेश्चन तीनों आप लोग को बनाकर ही भेजना है, लास्ट था इसीलिए, और आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो यार, इतना तो सिंपल सा चीज है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए, और ये होगा लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, सुनो। ऐसे आप लोग को बता दें कि एक क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक बच्चे ने पूछा था, तो उस समय हम समझाए थे इस विषय में कि हाँ ये कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हो तो 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे समांतर एवं निकट, ठीक है, समांतर भी है निकट भी है, इनके भीतर फलकों पर प्लेट के पृष्ठीय आवेश घनत्व चिन्ह विपरीत है। अच्छा बाबू, ऐसा है, ऐसा है, और इस पर प्लस है पूरा, लेट्स टेक, इस पर माइनस है, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है। अब बाबू ध्यान देने वाला बात है कि जो प्लस है और ये माइनस है, तो यहां 3 रीजन कह रहा है, 3 रीजन तो हम ले लेते हैं, खुद से ले लेते हैं, 1, इसके बीच वाले को कहते हैं 2, और इसको कहते हैं 3। तो जैसे ही आप जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है पतली चादर के लिए, तो E बराबर क्या होता है, तो आप यहां पर जानते हैं एक चीजें कि E बराबर होता है सिग्मा अब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें कॉमन सी चीजें हैं जो जानते हैं आप लोग, जनरली जानते होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप जानते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है E का प्लेट के लिए। तब देखो यहां पर जब आप देखोगे तो बाबू ध्यान से समझो थोड़ा, ये 2 गो प्लेट है, अब बिल्कुल एक दूसरे के निकट है, तो इस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो इधर कोई फील्ड ही नहीं होगा, क्योंकि फील्ड क्या होता है, तो प्लस वाला चाहेगा कि चला जाए, माइनस वाला क्या चाहेगा आ जाए। अभी 10 से धकेल रहा है यार, 10 से खींच रहा होगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, बीच का दूरी नेग्लिजिबल है इसलिए। अच्छा इधर भी तो ये माइनस वाला खींच रहा है, प्लस वाला धकेल रहा है, तो यहां भी फील्ड खत्म हो जाएगा। तो मतलब एक वाला फील्ड मतलब E1 जो होगा बराबर E3 के होगा, और दोनों बराबर 0 होगा, मतलब E1 और E3 दोनों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि E2 कितना होगा, तो प्लस के लिए और माइनस कितनी, तो जुड़ जाएगा, तो हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन, एक और हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि फॉर E2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन हाफ हाफ। तो सिग्मा कितना है बाबू, तो क्वेश्चन तब किताब में ना देखना पड़ेगा सिग्मा कितना है, तो सिग्मा दिया जो है ना बाबू, तो सिग्मा बराबर गिवन है, ध्यान से देखो, बनाना खुद को है। E2 बराबर फॉर्मूला हो गया इसके लिए, और ये दोनों 0 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर होता है, तो सिग्मा बराबर दिया हुआ है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, सॉरी 22 आई क्या है, कूलम्ब मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स 2, ठीक है, सिग्मा। और एक और चीज है, तो आप ये भी पूछना चाहते हैं क्या कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, सिग्मा बराबर दिया हुआ है, तो सिग्मा बराबर जब जानते हैं तो 2 का निकाल सकते हैं। तो अगर इतना तक आप समझ चुके हैं तो बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं, और कल से तो हम लोग पूरा वीडियोस देखेंगे, और फिर से हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। कल से मे भी आपका पॉसिबल होगा कि कुछ और सा वीडियो आने लगे, 11th भी आने लगे, तो प्रयास करेंगे हम जितना तक हो सके। अभी थोड़ा कुछ इशूज के कारण, थोड़ा डिप्रेशन के कारण वीडियोज हम नहीं बना पा रहे थे, और खत्म तो कुछ भी नहीं होता है, डिप्रेशन खत्म नहीं होता है, लेकिन बस प्रयास करेंगे कि हाँ आगे वीडियो जारी रहे, बनाते रहे हम आप लोगों के लिए, ठीक। जब तक है तब तक आप लोग के लिए प्रयास करते रहेंगे, और आगे तो कौन जानता है क्या होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स ग्रुप, ओके।